पति अपनी स्त्री को देखता है कि वो किसी और पुरुष से बात कर रही है, और जब देखता है तो पूछता है उससे, और उसी दौरान वो फैसला लेता है कि मैं इस व्यक्ति से जिससे तुम प्रेम करने लगी हो, मैं उसके साथ में तुम्हारी शादी करा देता हूं। और वो शादी भी करा देता है। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर चौंक जाएंगे आप। आखिर क्या हुआ उसके बाद, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ संत कबीरनगर की है। फ्रेंड्स, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन अगर कोई भी एक पति या पत्नी उस विश्वास को ताक पर रखकर उसकी हद को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका जो अंजाम होता है गलत ही होता है। यहां पर ऐसा ही होता है। एक दंपति के साथ में अच्छा खासा जीवन चल रहा था दोनों पति पत्नी का। एक बेटा था, एक बेटी थी। 7 साल का बेटा था, दूसरी 2-3 साल की बेटी थी। सोचिएगा, 2 बच्चे, बहुत अच्छा सा जीवन चल रहा था दोनों ही पति पत्नी का। अब घर में अगर बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है तो गांव में इतना इनकम नहीं हो पाता है, एक किसान इतना नहीं कर पाता है। तो पति ने सोचा है कि ऐसा करते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी होगा, क्यों ना मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए, वहां पर कमाऊंगा, तुम घर पे रहना, बच्चों की देखरेख करना, और मैं बाहर जॉब करूंगा ताकि हमारे बच्चों के जीवन में कोई भी कमी ना आए, उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी परवरिश, सारी चीजें, और तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो, पैसे की कभी तंगी ना आए, हमारे घर में कोई दिक्कत ना हो। ये पति का कहना था। पत्नी बोली ठीक है। पति अब बाहर कमाने के लिए चला जाता है, बाहर जाता है, कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन रहता है, 6 महीने काम करता है, उसके बाद में फिर 6 महीने में अपने घर आता है अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए, उसके बाद फिर से कमाने के लिए चला जाता है। ऐसे करके जो गृहस्थी थी वो चल रही थी। यहां पर कुछ टाइम होता है, तभी वो जो पत्नी थी गांव के ही एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। अब जब उस लड़के से मुलाकात होती है, उनकी बातचीत होने लगती है। अब जब बातचीत होने लगती है और एक दूसरे से नंबर भी ले लेते हैं। अब यहाँ पति तो घर पे नहीं था, लेकिन ये महिला उस लड़के से बात करने लगती है। कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई नहीं। अब जब बात करने लगती है तो दोनों फ्रेंडशिप हो जाती है, और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते और तुम्हारे साथ में ही रहना है, बहुत सारी चीजें। और यहाँ 2 बच्चे हो चुके हैं। सोचिएगा, महिला की सोच को देखिएगा और उस लड़के को भी देखिएगा कि उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी किसी की गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहां पर वो महिला उससे बात करती है। धीरे धीरे पति, क्योंकि आना जाना तो था ही पति का, अब गांव वालों को तो पता चल गया कि इससे इसकी बात होती है, और वो बाहर मिलने भी लगे एक दूसरे से। अब जब मिलने लगे, लोगों को, प्रेमी को लगता है, उन दोनों को लग रहा था, पति प्रेमी और उस महिला को, कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन गांव में, गांव गलियारों में आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन लोगों की नजरें तुरंत पड़ती हैं और तुरंत भांप जाते हैं आखिर क्या चल रहा है। ऐसे इनके साथ में भी था। देखा लोगों ने कि ये सही नहीं है, जो भी है, ये तो घर पे नहीं रहता है, और इसकी पत्नी इसके साथ में इधर उधर मिलती है, घूमती है जाके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही पति बाहर से आता है, तो जब घर से बाहर निकला तो गांव वाले जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, और जो चाचा ताऊ होते हैं, उनसे बात करते हैं, राम राम करते हैं सबसे अच्छे से। तभी एक दोस्त ने बोल दिया, एक बात बोलूं यार तुझे। उसने बोला कि बता यार क्या बात है। बोली बुरा तो नहीं मानेगा, मुझसे तो नहीं झगड़ा करने लगेगा। उसने बोला कि अरे यार क्यों झगड़ा करूंगा मैं तुमसे, बताओ अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे दोस्त हो, मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, थोड़ी कुछ गलत सोचोगे।
एक बात है कि तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारे ना रहने के बाद में एक लड़का है, वो आता जाता है तुम्हारे घर पर, और तुम्हारी पत्नी बाहर भी जाती है उसके साथ में घूमने के लिए, बात भी करती है। एक बार तुम उसका फोन चेक करना, क्योंकि पति कभी भी पत्नी का फोन चेक नहीं करता था कि वो क्या करे। इतना विश्वास था उसको अपनी पत्नी पर, क्योंकि बाहर रहता था। यहां पर जैसे ही पति को पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ये क्या चल रहा है, मेरे पीठ पीछे मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। अब घर जाता है और पत्नी का फोन देखता है। अब जब फोन देखता है तो उसमें नंबर भी निकल आता है, पूछता है कौन है क्या है, तो पत्नी बता देती है वो जो भी है कि ऐसा ऐसा है और मैं उससे बात करती हूँ, मेरा दोस्त है, बहुत सारी चीजें। अब पत्नी को जब पता चल गया कि मेरे पति को पता चल गया, वो बोल भी देती है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अब पति जो था वो समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या किया जाए। उसको तो बस एक ही बात लग गई थी कि मुझे धोखा दे रही है ये मेरी बीवी, तो मेरे साथ में आगे कैसे चलेगी, आगे भी मुझे धोखा देती रहेगी। अब उसने बोला कि तुम उससे प्रेम करती हो, उसको बुलाया लड़के को और उससे बोला कि तुम इसके साथ में शादी करना चाहोगे। लड़का बोल देता हाँ मैं तो शादी कर लूंगा इससे, मैं तो अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ। अब जो महिला थी बड़ी ही असमंजस में पड़ी हुई थी, क्या करे, एक तरफ बच्चे हैं, पति एक तरफ जिससे वो प्यार नहीं करने लगी थी वो प्रेमी है, अब क्या किया जाए। अब लेकिन पति समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जब इसके रास्ते ही बदल गए हैं, जब इसने मुझे छोड़ने का सोच लिया हुआ तभी तो दूसरे से प्रेम कर बैठी। अगर थोड़ा भी विश्वास होता तो ये मेरे विश्वास को नहीं तोड़ती, थोड़ा भी प्रेम होता। और पति फैसला कर लेता है, थाने जाता है, कागजात बनवाता है, तलाक का भी वो करवा देता है कि अभी इसका और मेरा छोड़ा छुट्टी, तलाक, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, और मैं इसकी खुद शादी इसके प्रेमी से करवाऊंगा। और वहां पर सारे कागजात तैयार करवा देता है, वकील बुलवाता है और सारे गांव वालों के सामने एक मंदिर में उस महिला और जो उसका जो प्रेमी था उसकी शादी खुद पति खड़े होकर करवा देता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है कि ड्रम के डर से। अभी कुछ दिनों पहले मेरठ का जो हत्याकांड आया है सौरभ और मुस्कान का, मुस्कान ने अपने पति की हत्या करवा दी प्रेमी के साथ में मिलकर। सोचिएगा फ्रेंड्स, क्या विवाह एक पवित्र बंधन है, इसकी लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। मतलब कोई रस्में नहीं, कोई जो 7 फेरे होते हैं, जो 7 बंधन होते हैं, उनकी इस कदर धज्जियां उड़ा रखी हैं कुछ महिलाओं ने कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं। अब जो मुस्कान वाला कांड चला था कि प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने ही पति की हत्या करवा दी, अब इससे लोगों के अंदर एक खौफ पैदा बन गया कि ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ में भी ऐसा हो जाए। इसी चलते इस व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से ही करवा दी। अब ये जो न्यूज थी वो वायरल हो जाती है। आपने भी ये न्यूज देखी होगी कि नीले ड्रम से बचने के लिए पति ने अपनी प्रेमी के साथ में अपनी पत्नी की शादी करवा दी। ये आपने भी न्यूज देखी होगी और काफी चर्चा का विषय भी बनी रही है ये न्यूज। अब इसके बाद में क्या होता है कि शादी हो गई, वो महिला बच्चों को छोड़, क्योंकि पति ने बोला था कि मैं बच्चे पाल लूंगा, तुम जाओ अपने प्रेमी के साथ में आराम से रहो, बच्चे पालने की जिम्मेदारी मेरी है। अब सोचिए 2-3 साल की बच्ची और वो 7 साल के छोटे ही बच्चे हैं, दोनों ही छोटे बच्चे हैं। अब पति ने बोल तो दिया ये कि मैं पाल लूंगा बच्चे, तुम जाओ। अब वो शादी करके महिला अपने नए ससुराल चली जाती है। अब यहां पर जब नए ससुराल में जाती है, पत्नी रह रही थी आराम से, कहीं ना कहीं बच्चों की याद तो उसको भी सता रही थी, लेकिन कह नहीं पाती किसी से, कहे तो कहे किससे। अब यहां पर जब बच्चों की याद आती तो अपना कुछ नहीं कहती, एकदम से शांत हो जाती। जो नई सासू माँ बोलती क्या हुआ, बोली कुछ नहीं मम्मी। अब कहे तो कहे क्या, यहां पर पति का हाल भी बेहाल था और पत्नी का भी था कि बच्चे छूट गए हैं। अब
पति, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पालना मुश्किल, उसकी देख रेख करना, बच्चे माँ को बुलाएं कि माँ मुझे चाहिए, बच्चों की माँ की याद आ रही थी। जैसे तैसे करके पति ने 2-3 दिन तो काट लिए, पत्नी के बिना, बच्चों ने माँ के बिना, लेकिन पति नहीं संभाल पा रहे थे बच्चे के। तभी पति खुद उस महिला के घर जाते हैं, अपनी पत्नी के, जिसके साथ में उसने शादी कर दी थी, उस प्रेमी के यहाँ पर, और उनकी माँ से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके बच्चे नहीं संभल रहे हैं, बच्चों को माँ चाहिए, और आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पत्नी भी आने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो भी बच्चों के बिना नहीं रह पा रही थी। अब जैसे ही इन्होंने बोला तो माँ तो, उस लड़के की भी माँ तो माँ होती है, माँ तो समझती है, क्योंकि माँ जानती थी जो शादी हुई जबरदस्ती की शादी हुई है। माँ भी नहीं चाहती थी वो कि ये मेरे घर पर आए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी हो, एक माँ कभी नहीं चाहेगी जब एक पत्नी अपने पहले पति को, अपने बच्चों को छोड़कर जब किसी प्रेमी के साथ में जा सकती है, तो क्या भरोसा कि उसके साथ में जीवन पर्यंत रहेगी। कल किसी और से प्रेम हो गया तो किसी और के साथ चली जाएगी। ऐसी महिला का क्या भरोसा, सोचिएगा, जो अपने बच्चों को छोड़ दे, अपने पति को छोड़ दे, और प्रेम हो गया। ऐसा कैसा प्रेम। ये महिला जो माँ वो थी उस लड़के की, वो भली भांति जानती थी। उसके बाद में उसने बोला कि बच्चों के लिए, मैं तो इस बात को पहले ही से समझती थी कि बच्चे नहीं रह पाएंगे बिना माँ के। और उसके बाद में जो पति होता है बात करता है, उसके बाद में जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ में वापस आ जाती है, अपने पहले पति के पास में, अपने बच्चों के साथ में। ये कहानी यहां पर ही विराम लेती है। फ्रेंड्स, क्या कहना चाहेंगे आप स्टोरी के बारे में? आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।